हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं रहीम के दोहे। कक्षा 6 एनसीईआरटी की बुक मल्हार से आज हम पाठ 5 रहीम के दोहे का पाठ करेंगे। यहाँ पर यह रहीम के दोहे जो है ये पद्य भाग में गिना जाता है। साहित्य जो होता है, हम हिंदी साहित्य की बात करें तो साहित्य के 2 भाग होते हैं, एक गद्य भाग एक पद्य भाग। गद्य भाग में आपके निबंध, कविता, कहानियाँ, कथानक आते हैं और पद्य भाग में आपके कविता पाठ और दोहे, ये सभी पद्य भाग में गिने जाते हैं। तो आज हम रहीम के दोहों का पाठ करने जा रहे हैं। रहीम के दोहे को लिखने वाले, इनके लेखक का नाम है अब्दुर रहीम खान। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। आप कभी भी किसी भी पुस्तक का, किसी भी कहानी का, किसी भी पद्य भाग का, आप कभी भी किसी चैप्टर का अगर पाठ करना शुरू करते हैं तो उसका लेखक का नाम आप अवश्य पढ़ें। तो यहाँ पर रहीम के दोहे, इसके लेखक हैं अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुर रहीम खान खाना। तो आइए अब हम यहाँ से ये पाठ करना शुरू करते हैं, रहीम के दोहे। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी कभी हम इस तरह के दोहों का पाठ करते हैं, उनमें शब्दार्थ अलग होता है, भावार्थ अलग होता है। किसी भी दोहे का रहीमदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी या किसी भी अन्य कवि, अगर आपको कोई दोहे, कविता पाठ अगर दिया जाता है तो उनके शब्दार्थ अर्थात शब्दों के साथ उनका अर्थ अलग होता है, लेकिन वो कवि उसमें कहना क्या चाहता है उसका भावार्थ आपका अलग निकलता है। तो हम रहीम के दोहों को आज उसी प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे आप सबसे पहले देखिए, रहीमन देखी बड़िन को लघुन दीजिए डारी। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को नहीं फेंक देना चाहिए। यहाँ शब्दों का मीनिंग देखिए। रहीमन देखी, रहीम जी कहते हैं देखी, देखकर, बड़िन को, बड़ों को, लघु मतलब छोटे, न दीजिए डारी अर्थात उन्हें नहीं दीजिए, नहीं फेंकना चाहिए। डारी मतलब है यहाँ डालना अर्थात फेंकना। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को नहीं फेंकना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। जहाँ मतलब जहाँ काम आवे सुई अर्थात जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ पर कहा करे तलवारी, वहाँ सुई तलवार क्या कर सकती है। अर्थात इस दोहे का मीनिंग यह है कि रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को फेंक नहीं देना चाहिए। अर्थात हर व्यक्ति की अपनी उपयोगिता है। छोटी जगह पर छोटी चीज़ काम आती है, बड़ी जगह पर बड़ी चीज़ काम आती है। अर्थात जिसको जहाँ काम आना चाहिए उसका वहाँ उपयोग होता है। तो जहाँ पर अगर इसके मीनिंग से भावार्थ आप इसका यह समझिए कि जहाँ पर सुई काम आती है, अर्थात अगर आपको किसी कपड़े, फटे हुए कपड़े की सिलाई करनी है तो वहाँ पर आप तलवार से सिलाई नहीं कर सकते, आपको वहाँ सुई का ही काम लेना पड़ेगा। और अगर युद्ध के मैदान में आप खड़े होंगे तो आप सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते, आपको वहाँ तलवार की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इस दोहे का मीनिंग यह है कि किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा कहकर छिटका नहीं देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे की अपनी उपयोगिता है, बड़े की अपनी उपयोगिता है। जहाँ पर सुई का काम होगा वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती है। तो सबकी अपनी अपनी एक उपयोगिता है। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान। तरुवर अर्थात पेड़, फल नहीं खात हैं, अपने फल नहीं खाते हैं। सरवर पिए ही न पान, और सरवर, सरवर यहाँ मतलब है तालाब का। तालाब पिए ही, पीते नहीं हैं। पान मतलब पानी। पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं और तालाब अपना पानी नहीं पीती हैं। नदियाँ अपना पानी नहीं पीती हैं। यहाँ सरवर का मतलब अपन नदी और तालाबों से ले सकते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं, कही रहीम, रहीम जी कहते हैं पर काज हित, पर मतलब दूसरे का, काज मतलब काम, हित मतलब फायदे के लिए, दूसरों के काम के फायदे के लिए, संपत्ति संचही सुजान। संपत्ति मतलब अपनी संपत्ति, अपनी दौलत, अपना धन। संचही, संचही का मतलब होता है इकट्ठा करना। सुजान, सुजान मतलब सज्जन।
तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, नदियाँ अपना पानी नहीं पीती हैं, उसी प्रकार से रहीम जी कहते हैं कि सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय अर्थात अपनी संपत्ति को दूसरों के हित के लिए ही इकट्ठा करते हैं। अगला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। रहीमदास जी ने यहाँ पर प्रेम की डोरी के बारे में अर्थात प्रेम के बारे में आपको यह बताया है कि प्रेम कितना कीमती है और उसे बहुत आसानी से तोड़ना नहीं चाहिए कि कोई छोटी बात हो गई और आपने उसे ख़त्म कर दिया। किसी के आपसी आप लोगों में प्यार है, संबंध है, तो उसको प्रेम का मतलब यहाँ संबंधों से है। रहीमदास जी संबंधों की प्रगाढ़ता को बताते हुए इस दोहे में यह बताना चाहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा एक ऐसा धागा होता है जिसे यूं ही नहीं तोड़ देना चाहिए। छिटकाए मतलब छिटक कर एकदम से तोड़ देना किसी चीज़ को। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी छिटक कर नहीं तोड़ देना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, एक बार टूटने से वह प्रेम संबंध या प्रेम रूपी धागा कभी भी नहीं मिल पाता है और मिलता है तो गांठ पड़ जाती है। अर्थात मिले गांठ परी जाए, मिलने पर उसमें गांठ लग जाती है। यहाँ पर रहीमदास जी ने प्रेम संबंधों को धागे से तुलना करते हुए यह बताया है कि प्रेम रूपी धागे को यूं ही किसी छोटी मोटी बातों पर नहीं तोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से कोई धागा टूट जाने पर वह वापस नहीं जुड़ सकता है और अगर जोड़ा जाता है तो उसमें कोई गांठ लगाकर ही जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार से अगर मन में कोई भेद, मन में कोई बैर अगर आ जाता है तो वो संबंध वापस से वैसे ही उतने प्रेम संबंध नहीं रहते हैं, उनमें कोई ना कोई खटास आ ही जाती है। अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। रहीम जी कहते हैं पानी हमेशा अपने पास रखना चाहिए, हमेशा अपने पास पानी को, यहाँ पर पानी की महत्ता को बताते हुए रहीम जी ने भावार्थ में किसी और बात को कहा है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, आप समझिए आगे। कि रहीम जी कहते हैं कि हमेशा मनुष्य को अपने पास पानी रखना चाहिए। बिनु पानी सब सून, सब कुछ सूना है अगर पानी नहीं है तो आपके पास। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, अगर पानी उतर जाए तो मोती, मनुष्य और चून, इनकी तीनों की महत्ता आपस में ख़त्म हो जाती है। अब आप इसका भावार्थ समझिए। यहाँ पानी से मतलब रहीम जी ने मोती, मनुष्य और चून मतलब यहाँ आटे को है। आटा जो है हम लोग जो घर में आटा रखते हैं आटा लगाने का, तो जिससे हम रोटियां बनाते हैं, उसको यहाँ चून बोला हुआ है। तो यहाँ पर रहीम जी यह कहते हैं कि हमेशा पानी का अर्थ यहाँ तीनों शब्दों में अलग है। मोती के लिए पानी अलग है, मानुष के लिए अलग है, चून के लिए अलग है। वो आप भावार्थ समझिए कि रहीम जी, शब्दार्थ तो इस दोहे का यह है कि रहीम जी कहते हैं कि हमेशा अपने पास पानी रखिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, अगर पानी उतर जाए, अर्थात अगर मनुष्य के आँखों में से पानी चला जाए, अर्थात मनुष्य की आँखों से शर्म चली जाए, तो उसका कोई मान सम्मान नहीं रहता है। अगर पानी उतर जाए तो मोती की चमक चली जाती है, और अगर पानी नहीं होगा तो चून जो होता है उसको गूंथा नहीं जा सकता है और उसकी रोटियां नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए पानी अर्थात शर्म, लाज, मान सम्मान हमेशा इंसान को अपनी आंखों में रखना चाहिए, उसे ख़त्म करके जीवन नहीं बिताना चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए। रहीम जी कहते हैं विपदा हु का यहाँ मतलब है परेशानी, दुख, तकलीफ़। रहीम जी कहते हैं कि दुख, तकलीफ़, विपदा अच्छी होती है। हम कहते हैं ना, अरे हमारे ऊपर तो बड़ा दुख आया, बड़ा बुरा हुआ, यहाँ उसका मीनिंग ऐसा नहीं है। रहीम जी उसकी भी महत्ता बताते हैं और आपको जीवन जीने की कला सिखाने की बात इस दोहे में बताते हैं। वो सुनिए, वो कहते हैं कि रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए। रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति या दुख का समय अच्छा होता है जो थोड़े दिन होए, जो थोड़े दिन के लिए ज़रूर आता है, जो थोड़े दिन आता है। हित अनहित या जगत में, हित मतलब अपना, अनहित मतलब पराया, हित मतलब हमारे
अच्छे के लिए, अनहित मतलब हमारे बुरे के लिए। या जगत में, इस जगत में, इस संसार में, जानी परत सब कोय, जानी मतलब जानने को मिलता है, परत मतलब मिलता है, सब कोय सब कुछ को, सब हर किसी को। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि हमारे ऊपर कष्ट का, दुख का समय आना चाहिए, जो थोड़े दिन के लिए ज़रूर आता है, तो उससे हमें यह पता लगता है कि इस संसार में हमारे हित में, हमारे अच्छे के लिए और हमारे बुरे के लिए कौन है, यह सब कुछ हमें जानने का मौका मिलता है। ठीक है। अगला दोहा कहता है कि रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पाताल। रहीम जी कहते हैं कि जीवा जो है ना, जीवा अर्थात जीभ, जो हमारी टंग होती है ना, उसके बारे में बोला है। जीवा मतलब जीभ। रहीम जी कहते हैं कि हमारी जीभ ऐसी पागल है, बावरी मतलब पगलाई हुई, पागल है, कही गई सरग पाताल, जो कह देती है स्वर्ग और पाताल दोनों यहीं दिखाई देते हैं, अर्थात स्वर्ग और नर्क यहीं दिखा देती है। आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल, खुद तो, आपू तो मतलब स्वयं, तो कहीं भीतर रही कहकर भीतर रहती है। भीतर किसको कहा है? मुख के अंदर जीवा होती है, हमारे मुंह के अंदर जीवा होती है ना, जीभ हमारे मुंह के अंदर है। तो यहाँ पर कहा है कि जीभ जब भी कभी हम बोलते हैं तो उससे क्या है, जीभ से बोला जाता है। अगर आपकी टंग नहीं होगी तो आप आवाज़ नहीं निकाल सकते, आप बोल नहीं सकते हैं। ठीक है। तो जीभ जो है ना, हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जीभ से जब हम बोलते हैं तो वो कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि जीभ ऐसी पागल है कि यहीं पर स्वर्ग और नर्क दिखा देती है। आपू तो कहीं भीतर रही, खुद तो कुछ भी कहकर भीतर हो जाती है, क्या मुंह के अंदर हो जाती है। जूती खात कपाल, जूती मतलब दुख, जैसे अगर मान लीजिए आप किसी को कुछ गलत बात बोल देते तो सामने वाला आपको जो कहता है ना, तो जूती खात कपाल, कपाल का मतलब है खोपड़ी, खात मतलब खाता है, जूती मतलब जूते, अर्थात जो पिटाई होती है ना वो आपके सिर पर पड़ती है। इसका मतलब कहने का यह है कि जीभ जो है वो हमें कहकर पीछे हट जाती है, खुद तो मुंह के अंदर चली जाती है, लेकिन जब किसी को वो बात बुरी लगती है तो हमारे सिर पर जूते पड़ते हैं, अर्थात हमें बुरा भला जो सुनना होता है या हमारी पिटाई होती है तो हमारे बाहरी शरीर को पड़ती है। ठीक है। अगला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम जी कहते हैं कि जब संपत्ति होती है तो बहुत सारे सगे बन जाते हैं, बनत बहुत बहुरीत, बनते हैं बहुत बहुत तरीकों से, रीत मतलब तरीकों से, प्रकार से। कि रहीम दास जी कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति होती है, पैसा होता है, धन होता है, तो आपके बहुत बहुत तरीकों से लोग सगे बन जाते हैं कि अरे मैं तो आपका रिश्तेदार हूँ, अरे मैं तो आपका ये लगता हूँ, मैं तो आपका वो लगता हूँ, क्योंकि आपके पास पैसा है तो सब आपके रिश्तेदार बन जाते हैं, सगे बन जाते हैं। सगे का मतलब यहाँ है कि आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत, लेकिन वो आगे यह कहते हैं कि जो भी विपत्ति मतलब दुख का समय, कसौटी, कसौटी मतलब परख होना, जे कसे जो विपत्ति की कसौटी पर परखे जा सकें, ते ही सांचे मीत वो ही सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात जब हमारे पास पैसा हो, धन हो, दौलत हो, अच्छा समय हो, तब तो बहुत तरीके से लोग हमारे सगे संबंधी बन जाएंगे, लेकिन जब विपत्ति आने पर जो हमारी कसौटी पर खरा उतरे या विपत्ति आने पर जो हमारा साथ दे, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। इस प्रकार बच्चों, मैंने आज आपको ये रहीम के दोहे पढ़ाए हैं, जिनका मैंने शब्दार्थ और भावार्थ दोनों आपको समझाया है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको जो कुछ समझ नहीं आया वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और आप आगे और क्या क्या चीज़ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सब भी आप मुझे अपने कमेंट्स करके मुझे बताइए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ। और थैंक यू, गुड बाय, और नेक्स्ट टाइम। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।